नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और रेगुलर बेल पर अब 29 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तब तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीबीआई वाले मामले में लगातार बेल के लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 29 जुलाई को जो है सुनवाई की जाएगी। क्या है पूरा माजरा, क्या दी गई दलील, दोनों तरफ से दलील दी गई थी, दलील क्या दी गई, चाहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से या सीबीआई की तरफ से, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हैं। फैसला लिखने में 5 से 7 तक का वक्त मिलेगा। 29 जुलाई को नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे। इस बीच सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में तीखी बहस हुई। सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया, तो वहीं सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को देख के कि अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रही है, देश छोड़कर तो नहीं जा रही है। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती। सिंघवी ने कहा कि दोनों ही याचिकाओं पर अदालत फैसला सुरक्षित रखे। अरविंद को 3 बार जमानत मिल चुकी है। अरविंद समाज के लिए खतरा नहीं है। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने 26 पेजों का जवाब जमानत याचिका पर जवाब दाखिल किया है। सीबीआई साबित करे कि जांच में अरविंद केजरीवाल वजह में देरी हुई थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, इसके पीछे कोर्ट ने जो बात कही है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ ये कि कोर्ट ने अपना फैसला इसलिए सुरक्षित रख लिया है क्योंकि दिल्ली कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने कहा कि फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट की जज ने कहा है कि फैसले को लिखने में 5 से 7 दिन का समय लगेगा और इसी वजह से जो है 29 तारीख को अब इस मामले पर जो है फिर से जो है सुनवाई की जाएगी, फैसला बताया जाएगा। अब ऐसे में इस मामले पर सुनवाई जो है आज हुई थी और इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सीबीआई ने कोर्ट में तर्क दिया था कि केजरीवाल की जमानत याचिका पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में 4 आरोप पत्र लंबित है और इसीलिए यह उचित है कि जमानत पर पहले ट्रायल कोर्ट में बहस हो, क्योंकि ट्रायल कोर्ट सभी तथ्यों से परिचित है। सीबीआई के वकील ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मटेरियल था वो कोर्ट को दिखा दिया गया है। हम ये नहीं कहा कि हमारी बात से सहमत नहीं है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो दोषारोपण योग्य नहीं होती है। अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या वो बैठक में थे, तो उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया होगा। इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि शराब के कारोबार को जो है प्राइवेटाइज करने का विचार किसका था, तो केजरीवाल कहते हैं कि यह विचार मेरा नहीं था। वो खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराने के लिए तैयार है, जबकि वे सीएम है। हमने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। वे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। जांच को रोकने की कोशिश की गई। सीबीआई को पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की जांच करने की मंजूरी नहीं मिली। केजरीवाल के वकील ने इस दलील पर आपत्ति जताई, लेकिन सीबीआई के वकील ने कहा सवाल ये है कि जांच को कौन प्रभावित कर सकता है और पटरी से उतार सकता है। वो ये आदमी केजरीवाल है। हमारे पास इसके लिए पर्याप्त मटेरियल था और गिरफ्तार करने का ये सही समय था। गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर मेरा पहला परीक्षण अदालत में होता है। जब आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है, सीबीआई उस परीक्षण के पास हो चुकी है। सीबीआई ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में आपराधिक साजिश में अपनी भूमिका पर विचार करते हुए समानता का हकदार नहीं है, विशेष रूप से तब जब सरकार और पार्टी में कोई भी या सभी निर्णय केवल उनके अनुसार लिए गए हो। उन्होंने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर जानबूझकर आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव और हेरफेर की और इसी तरह थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को बिना किसी कारण के 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जिससे थोक विक्रेताओं को अनुचित अप्रत्याशित लाभ हुआ। गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की अवैध रिश्वत मिली। उनका मजबूत प्रभाव और दबदबा उन्हें ऐसे अभियुक्तों
अभियुक्तों से बराबरी का अधिकार नहीं देता है। संपूर्णता के लिए मामले में विभिन्न प्रभावशाली सह अभियुक्त अभी भी हिरासत में है, जिन्होंने आरोपी मनीष सिसोदिया और के कविता भी शामिल है। याचिकाकर्ता पर गंभीर आर्थिक अपराध करने का आरोप है, जिससे एक वर्ग से अलग माना जाना चाहिए, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। यह पूर्ण नहीं बल्कि राज्य और जनता के हित सहित उचित प्रबंधों के अधीन है। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर कर अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करने की मांग की। सीबीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता ने मामले में आगे की प्रगति को रोकने के लिए कानून की जटिलताओं का दुरुपयोग करके न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है। याचिकाकर्ता ने लोअर कोर्ट से संपर्क किए बिना जमानत देने के लिए सीआरपीसी की धारा 439 का इस्तेमाल करते हुए न्यायालय का रुख किया है। नियमित जमानत देने के लिए विशेष न्यायाधीश यानी सत्र न्यायालय का रुख करना चाहिए था। सीबीआई ने कहा कि गिरफ्तारी सहित जांच एजेंसी का एकमात्र क्षेत्र है और क्या आरोपी ने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया है या टाल मटोल कर रहा है, यह पूरी तरह से जांच एजेंसी के क्षेत्र में है। याचिकाकर्ता द्वारा मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मामले की अन्य सभी परिस्थितियों की जांच की गई, तभी सीबीआई ने याचिकाकर्ता की हिरासत की मांग की। इसके अलावा 23 अप्रैल 2024 को ही याचिकाकर्ता की भूमिका की जांच करने के लिए धारा 17A पीसी अधिनियम के तहत अनुमति दी गई थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के खिलाफ जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो है आवश्यक थी, चूंकि वो न्यायिक हिरासत में थे, इसीलिए अदालत की अनुमति के बिना उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सीबीआई की तरफ से स्पेशल पब्लिक जो है प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह ने भी अपनी दलील में कहा कि सरकारी वकील होने के नाते मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसका कोई कानूनी अर्थ नहीं है। इंश्योरेंस अरेस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल न्याय संगत नहीं है। जांच एजेंसी होने के नाते हमारे पास अपने अधिकार है कि किस आरोपी के खिलाफ कब चार्जशीट करनी है और किस आरोपी को किस समय बुलाना है। वो एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका साफ नहीं थी क्योंकि शराब नीति आबकारी मामले में आबकारी मंत्री के तहत बनी थी, लेकिन जब जरूरी लगा तब उन्हें बुलाया गया। सिंघवी ने इंश्योरेंस गिरफ्तारी शब्द जो है अपनी तरफ से गढ़ा है, यह अनुचित है। सीबीआई ने उन्हें धारा 160 के तहत बुलाया था, लेकिन यह धारा गवाहों के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल केस के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। यह कोई भी हो सकता है। इनका कहना है कि उनसे 9 घंटे तक पूछताछ चली। हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ टाइप किया गया, उन्होंने उसे चेक किया और उसमें सुधार भी किया और उन सुधारों को किया गया। इस दौरान सीबीआई कार्यालय के बाहर भारी भीड़ थी। कौन तय करेगा कि किस मामले की जांच कैसे की जाए? क्या यह तय करेंगे कि किस मामले की जांच किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके की गिरफ्तारी हो सकती है और किस तरीके की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? तो ऐसे में जो है आपने देखा किस तरीके की दलीलें जो है सीबीआई द्वारा कोर्ट में दी गई है, किस तरीके की दलील जो है केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दी है, लेकिन आखिरकार जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और इस सब फैसले को सुरक्षित रखते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब इस मामले की सुनवाई 5-7 दिन के लिए टाल दी गई है, क्योंकि कोर्ट के जज ने कहा है कि उन्हें फैसला लिखने में 5 से 7 दिन का लंबा समय लगेगा। सो इसके लिए जो है अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 तारीख को की जाएगी, यानी 29 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।